घने जंगल में राजा को देखकर चकित हो गया। सुमुस्तिक मन वाला होकर वह प्रेत उसके पास आया, बोला, हे ताक्षर, हे राजन। तब उस प्रेत जी ने प्रेतराज ने का राजा से कहा, ओहो भाग, अब कैसे आपको आना हुआ? हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेत का भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यंतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण बण वाले यानी हे काल रूप को धारण करने वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले बहुत ही अमंगलकारी इस तत्व की स्वरूप को तुमने प्राप्त किया, का हमको बताइए। अब वो सुना रहे हैं, हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति की सारा कहानी हमको बतलाओ। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा? आप कैसे प्रेत बने उसके बारे में बतलाइए, राजा ने पूछा। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूं। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए, यानी ये मेरा उद्धार कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्ति समृद्ध था, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार रत्नों परिपूर्ण, सोना चांदी हीरा मोती धनिक भावना तथा देव के राजा प्रसादों सुशोभित था और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहां रहता हूँ, निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था, बनिया के जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं तक कव्य प्रदान करके पीतरों को तर्पण किया। अनेक प्रकार दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे और कृपण जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया कि जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। कैसे कैसे मेरा नुकसान हो उसके बारे में आप ध्यान से सुने। बोले गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, गुरु महापुराण की जय। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, मैं कोई बांधव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र है जो अधर दैहिक क्रिया मैं मर जाऊं तो मेरा कोई क्रियाक्रम करे। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से खोड़स मास का श्राद्ध नहीं दिए जाते, जो 16 दिन का श्राद्ध नहीं करता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर उसका प्रतत्व सुस्थिर रहता अर्थात दूर नहीं होता। यानी जब तक 16 दिन 16वां नहीं हो जाएगा तब तक कोई कर्म नहीं करना चाहिए। देवताओं के निमित्त प्रदान किए जाने वाला द्रव्य तथा पितरों के निमित्त प्रदान किए जाने वाला द्रव्य कब कहलाता है। बोले आनंद भगवान की जय। हे महाराज, आप मेरा अधर दैहिक कृत करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि श्लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजन, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सदगत हो सके, मेरी प्रीति होने से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा। भूख प्यासा दुखों कारण यह प्रीति होनी मेरी दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे हृदय उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों द्वारा मेरी सभी औधर दैहिक क्रिया संपन्न किया जाए तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा हूँ कि वेद के मंत्र तप, ध्यान, तपस्या, दान और पुण्य, प्राणियों दया, सत शास्त्रों का श्रवण, पुराणों को पढ़ना, विष्णु पूजा करना, सज्जनों की संगत में अच्छे लोगों के साथ में रहना, ये सब प्रेती योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाला विष्णु पूजा को कहूंगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण मासा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाइए, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों वेष्टित करके सभी अलंकार विभूषित करके अधिवासित करें तो उसका पूजन करें। यानी विष्णु भगवान का वस्त्र कौन सा प्रिय है? पीला वस्त्र। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पाद आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक
पूजन करें, उसके बाद प्रदक्षिणा करें, अग्नि में हवन करें, देवताओं को तृप्त करके घृत दधी तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें तथा समाहित चित्त वाला यजमान स्नान कराएं। नारायण के आगे विनीतता होकर बिल्कुल मन में संकल्पित अवधरदय क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विहीन सभी श्राद्धों को करें, वित्त सर्ग करें, तदंतर ब्राह्मणों की 13 पद दान करें, फिर सया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। ये में देखी दे रहा है 13 पद दान, छत्र, छाता, उपान, जूता, वस्त्र, मुद्रे का अंगूठी, कमंडलू, आसन, पंचपात, ये 7 वस्तुएं पद की गई हैं। दंड, ताम्र पात्र, सब तांबा होना चाहिए। आमान, कच्चा अन्न, भोजन, घृत, एगो पवित्र मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। सरद्वार करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने से हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाला प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। यानी कह रहे कि सब कुछ तो आपने सुना दिया, अब हमको बताइए कैसे कैसे क्या किया जाएगा। उस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता, उसे मैं कहता हूं, आप ध्यान से सुने। प्रेत ने कहा रहा किससे? उस राजा से, ब्रुवाहन नाम के राजा। प्रेत घटन का दान सभी प्रकार के अमंगलों को विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ दुर्गत को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु सहित लोकपाल से मुक्त पाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध घी आज से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या देना चाहिए? ध्यान दीजिए। ब्रह्मा, शिव, विष्णु रहित लोकपाल युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध घी आज से पूरा भरकर भक्त पूर्वक दे दे, उस हिसाब का खत्म हो जाएगा। मगर ब्राह्मण कहाँ माने? ब्राह्मण तो सब जुड़ गए। राजा राणा तो सोना हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु का कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में आज भी दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आह्वान करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आज से विद्वत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्मय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजा, प्रत्युत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातों का नाश करने वाले इस दान को सदा पूर्वक करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले गुरु महाराज की जय, बोले गुरु महापुराण की जय। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी घोड़े आज से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। खोया अपने राजा महाराज को खोजते। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम कर पुनः अपने द्वार के लिए अवधर दैहिक प्रक्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। सब कुछ कथा सुना दिया, वो अदृश्य हो गया। वो प्रेत नहीं था, वो भगवान थे। हे पश्चिम, तथा उस वन में निकल राजा भी अपने नगर को चला गया, अपने नगर को चला गया और नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताते हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से अधरदैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। बोली प्रेतराज महाराज की जय। इति गरुड़ महापुराण द्वारे ब्रुवाहन प्रेत संस्कारो नामो सप्तम समाप्त हुआ। जब फिर आगे बोलना है, जब दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से प्रेत की सदगत हो सकती है, फिर पुत्र के द्वारा श्राद्ध से पिता की सदगत क्यों नहीं हो जा सकती है? जब दूसरे से पहले प्रेत के उन्हें बदल करके स्वर्ग चले गए तो अपन पुत्र का अर्दित कहा ना उनको सदगत हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस पुण्य प्रद इतिहास को जो सुनाता है और जो सुनता है वह दोनों पापचारों से युक्त होने पर प्रेम तत्व प्रेतत्व प्राप्त नहीं होते। यानी जो कथा सुना रहा है, जो कथा सुन रहा है, उनको प्रेत होने का कोई चांस नहीं है। इस प्रकार गरुड़ महापुराण के अंतर्गत सारद्वार में ब्रुवाहन प्रेत संस्कार नामक 7वां अध्याय संपन्न हुआ। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन जंजल बाबा जी करते हैं और करते लाइक कमेंट बॉक्स में लिखना जय माता दी मत लिखें, भूलना मत भूलें। जय माता दी, करे कल्याण। हमारे बड़े पिताजी का आज 5वां दिवस है, उनके उपलब्ध में कथा को सुना रहे हैं। कथावाचक वही होता है जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो उसके करने जोग होता है, उसी को उसमें जात पात से वर्णन नहीं की जाती। सभी भक्तों हार्दिक स्वागत। जय माता दी।